एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दिया गया है वो p बराबर मान लेते हैं हम 100 मीटर, और जो खंभे को पार करने का समय दिया गया है उसको t1 मान लेते हैं। t1 बराबर है 15 सेकंड, और t2 बराबर जब प्लेटफॉर्म को पार करती है उसको मान लेते हैं t2 25 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई L बराबर होगा P T1 और बटा T2 माइनस T1, बटा में आएगा समय का अंतर, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करने में ज़्यादा समय लेगी और खंभे को पार करने में कम समय लेगी, इसलिए बटा में समय का अंतर ही रहेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 100, T1 हो गया 15 सेकंड, और बटा में समय का अंतर 25 में से 15 गया 10, और 10 से इसको काटेंगे 10 आया, 10 की और 15 की गुणा 150। तो रेल की लंबाई हो गई 150 मीटर। ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 अपॉन ए का मान क्या होगा? अब हमको जो दिया है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a प्लस 1। अब इस पूरे इक्वेशन को हम अगर a से भाग करते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू आएगा, यहाँ a से भाग करेंगे यह आएगा 4 और प्लस 1 अपॉन a। 1 अपॉन ए इधर ही पहुँचा देते हैं, ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 4। अब जो हमको पूछा है वो निकालना है। अब ये दिया है हमको ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर 3, और a माइनस 1 अपॉन ए। तो a माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू तो हमको मालूम है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर भी a माइनस 1 अपॉन ए करेंगे, तो इसको a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 2 ऐड करेंगे, क्योंकि a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर जब करेंगे उसमें हमको माइनस 2a भी चाहिए, तो माइनस 2 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा स्क्वायर करने पर। तो माइनस का 2 तो इसके स्क्वायर में चला जाएगा, प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए। अब इसमें वैल्यू को रखना है, ए माइनस 1 अपॉन ए का वैल्यू हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर ये हो गया 16, और प्लस 2 और ये 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 16 2 18 और 12 30। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।